हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कवर किया था। 1 से लेके 3 तक आपको होमवर्क भी दिया था। वो क्वेश्चन था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। उसी में कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम लोग का क्लास चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राधा एंड गीता शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। राधा और गीता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करता है? 3:1 का। एंड सीमा इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर, यानी ईच का मतलब प्रत्येक, यानी गीता राधा से भी लेगा और गीता से भी लेगा। कितना? 1/8 और 1/8। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कह रहा है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? राधा एंड गीताज ओल्ड शेयर 3:1, जो कि 3/4 1/4 हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सीमा गेट 1/8 फ्रॉम राधा एंड 1/8 फ्रॉम गीता, यानी सीमा नया पार्टनर आया है, वो 1/8 जो है ये गीता से भी राधा से भी लेगा और 1/8 गीता से भी लेगा। तो आप ये कह सकते हैं क्या, जो अगर मान लो कि सीमा जो है 1/8 ले रहा है, किससे? राधा से, और फिर 1/8 ले रही है गीता से, तो 1/8 प्लस 1/8 इस सीमा का टोटल शेयर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो सीमा टोटल शेयर, सीमाज टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8, ये कैलकुलेट करोगे तो 2/8 आ जाएगा। तो इसका ये न्यू शेयर ये कितने के लिए आ गया? 2/8 के लिए। अब राधा जो है 1/8 त्याग करेगी और गीता भी त्याग करेगी, तो उसका न्यू शेयर निकालना पड़ेगा। नाउ राधाज न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर 3/4। ये ओल्ड शेयर कितना है? 3/4 ही है ना, तो 3/4 माइनस 1/8। क्यों? क्योंकि ये गीता सीमा को 1/8 दे रही है, तो इसका न्यू शेयर जो निकल के आएगा 5/8 निकल के आ गया। ठीक है, गीताज न्यू शेयर, अब गीता का न्यू शेयर क्या होगा? 1/4 ओल्ड है, 1/4 ये ओल्ड है, माइनस 1/8 जो कि सीमा को ये दे रही है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/8। तो हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राधा, गीता एंड सीमा। तो राधा का कितना है? देखो राधा का 5/8, तो ये 5 ले लिए यहाँ। ठीक है, गीता का, तो गीता का 1/8, तो 1 ले लिए। और सीमा का कितना है? सीमा का 2/8, तो सीमा का हम यहाँ पे 2 लिख लिए। तो यहाँ इस तरह से क्या निकल के आएगा? 5:1:2 न्यू रेशियो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/8 1/8 2/8। बस दैट्स इट। बहुत ही आसान है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, तो इतना आसान है पूछो मत। और उससे भी ज्यादा आसान है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। ओके, अच्छा अब इसी में अगर हम कहेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है, तो 1/8 1/8 1:1 सेक्रीफाइस नहीं हो जाएगा? क्यों कि 1/8 ये भी सेक्रीफाइस कर रही है राधा भी, और 1/8 सेक्रीफाइस कर रही है गीता भी, और गेन कर रहा है 2/8 कौन? क्या कहते हैं? सीमा। चलिए अब हम चलते हैं इसमें। क्वेश्चन जो भी है, एक क्वेश्चन होगा, ये वाला जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क करेगा, ये आपको बनाना है। एक केस नंबर 5 है, लास्ट वाला। अच्छा, इसमें तो एक सिंगल ही क्वेश्चन दिया हुआ, फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, इसमें बोला अंकित एंड बसंत आर पार्टनर इन ए फर्म। ठीक है, प्रॉफिट शेयर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट चंदन इनटू द पार्टनरशिप फर्म 1/5 शेयर। चंदन को वो फर्म में लेके आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, चंदन नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। इन फ्यूचर, अब देखो इसमें हल्का परिवर्तन कर दिया। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड बसंत वुड बी 5:7। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कह रहा है कि नया पार्टनर 1/5 के लिए तो आया ही, और अब जो है, अब जो पुराना पार्टनर है अंकित और बसंत, ये कहा हम फ्यूचर में मेरा जो नया प्रॉफिट होगा वो 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में। इसका मतलब ये हो गया कि नया पार्टनर जो आया 1/5 वो आप नए पार्टनर को दे दो। उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, उस रिमेनिंग शेयर को हम इस रेशियो में ए और बी के बीच में बांट देंगे।
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले हम क्या करते थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता था तो अगर ये नहीं कहता था कि फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या होगा तो हम सीधे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे रिमेनिंग शेयर को। लेकिन यहाँ कह रहा है रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके आपको 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिखा कि ओल्ड शेयर ऑफ अंकित एंड बसंत 3:2, जिसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 3/5 और 2/5। चंदन शेयर 1/5, चंदन 1/5 के लिए है, कोई बात नहीं। लेट्स टोटल शेयर इक्वल टू 1, टोटल शेयर हमने मान लिया 1। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर मतलब चंदन शेयर 1/5। रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिविंग न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को देने के बाद शेयर कितना बच रहा है 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5। अब इसी 4/5 को कह रहा था वो कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत क्या होगा 5:7, क्या होना चाहिए 5:7। तो अब अंकित का नया शेयर क्या होगा, जो रिमेनिंग शेयर बचा उसी को हम 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अंकित न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 5/12, क्यों कि ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना 5:7 में। तो 4/5 तो रिमेनिंग है, रिमेनिंग ये तो रिमेनिंग बचा है, किसको चंदन को देने के बाद उसी को 5/12 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कितना है, ये आ गया 20/60। बसंत को क्या मिलेगा तो 4/5 जो रिमेनिंग है उसका 7/12, क्यों क्योंकि ये 7/12 यहाँ पे इस रेशियो में बांटना है। तो 28/60, 28 बाय कितना आ गया 60। अब चंदन शेयर, चंदन का शेयर कितना होगा, चंदन तो 1/5 के लिए आया ही है, तो चंदन का 1/5 के लिए आया है, लेकिन इसको हमें तो बराबर करना पड़ता है डिनोमिनेटर को। तो बराबर करेंगे तो क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे 12/60, 12/60। तो अब देखिए अब बराबर है 60, ये भी 60, ये भी 60। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंकित, बसंत एंड चंदन इक्वल टू 28/12 ये आया। इसको और अगर हम सॉर्ट करेंगे तो देखो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ जाता है, ये 7 आ जाता है, ये 3 आ जाता है। बस दैट्स इट, यही था क्वेश्चन। तो अब आपको जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जितना भी कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो दिया हुआ है उसमें उसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर डालिए, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको दिया होगा, क्या कहते हैं, चैनल पे जाइएगा तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियोस को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये कहने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियोस में।